सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था नम्मा निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 9.1 का आज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 9 क्वेश्चन हमने कर लिए, आज करते हैं इसका 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 1 -2 7 और 3 -3 संरेख है। यह आपको सिद्ध करना है, यानी कि ये तीनों बिंदु संरेख है। संरेख का मतलब क्या होता है, देखिए संरेख यानी एक ही रेखा पर। संरेख का मतलब क्या होता है, एक ही रेखा पर, यानी कि जैसे ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, आप देख रहे हो तीनों के तीनों बिंदु क्या है, इस एक ही रेखा पर स्थित है। एक ही रेखा पर स्थित, एक ही रेखा पर स्थित तीनों बिंदु आपस में क्या कहलाता है, संरेख। 3 बिंदु 4 बिंदु जो भी जितने भी बिंदु ले रहे हो, आगे बात समझ। तो 3 बिंदु संरेख है यदि वो एक ही रेखा पर स्थित है। अब देखिए अगर 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है तो हम पता कैसे करेंगे कि वो संरेख है। जैसे यहां पे ये 3 बिंदु दे दिए, हमें कैसे पता चलेगा कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है। आगे बात, तो करना क्या, अगर 3 बिंदु एक रेखा पर स्थित है तो देखिए यानी कि 2 बिंदुओं, आगे बात समझ, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के योग के क्या होगी, बराबर होगी। यानी यहां से AC किसके बराबर होगी, AB प्लस BC। आगे बात सुने, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो तीनों बिंदु है ABC वो क्या है, एक ही रेखा पर स्थित है। यानी बिंदु A और C के बीच की दूरी, बिंदु A और B के बीच की दूरी और बिंदु B और C के बीच की दूरी के योग के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। आगे बात, अब देखिए जैसे हम बात करते हैं अगर 3 बिंदु संरेख नहीं होते, अगर 3 बिंदु एक ही रेखा पर नहीं होते तो उन तीनों को मिलाने से क्या बनता है, एक त्रिभुज बनता है। अगर तीनों बिंदु संरेख नहीं होंगे तो तीनों बिंदुओं को मिलाने पे क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। और त्रिभुज का आपको पता है, त्रिभुज का क्या है कि किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। त्रिभुज का नियम है कि त्रिभुज में कोई भी 2 भुजाएं ले लीजिए, उन दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। आ रही है बात समझ में। इसका मतलब कोई भी 2 भुजाएं जैसे AB प्लस BC, इसका जो योग होगा वो किससे बड़ा होगा, AC से। AB और BC का योग किससे बड़ा होगा, AC से। अब देखिए होता क्या है कि जब तीनों बिंदु संरेख हो जाते हैं, यानी कि ये बिंदु B मान लीजिए यहां पे आ गया, यहां से यहां पर आ गया, आगे बात समझ। अब देखिए अब ये जो AC है वो किसके बराबर हो जाएगा, AB प्लस BC। आगे बात समझ। तो तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, ये वाली कंडीशन है। आगे बात समझ, 3 बिंदु से रोकेंगे तो AC यानी बिंदु A और C के बीच की दूरी, A और B के बीच की और B और C के बीच की दूरी के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। आगे बात समझ। तो अब देखिए तो ये सिद्ध करना है, तो चलिए कैसे करेंगे। माना बिंदु, इसको दे दीजिए A 1 1, इसको दे दीजिए B -2 7 तथा C 3 -3। मान लेते हैं ये तीनों बिंदु एक रेखा पर है। ये तीनों बिंदु क्या है, एक रेखा पर है। अगर ये तीनों बिंदु एक रेखा पर है तो कोई 2 बिंदुओं के बीच की दूरी अन्य 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो अब हम करेंगे क्या, अब हम दूरी निकालेंगे। कौन कौन सी, AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और AC निकालेंगे। क्लियर है। नाउ AB यानी बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र से निकालेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो -2 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 7 - 1 का स्क्वायर। तो यहां से AB आपके पास में आ जाएगा रूट ऑफ, हाँ -2 - 1 -3 का स्क्वायर प्लस का 9, 7 - 1 6 का स्क्वायर 36
और 36 और 9 कितना हो जाएगा, रूट 45। रूट 45। आगे बात सुन। अब देखिए रूट 45 को आप क्या लिख सकते हो, 3 रूट 5। रूट 45 को आप क्या लिख सकते हो, 3 रूट 5। देखिए 45 को आप क्या लिखते हो, 9 इंटू 5, 9 पंजा 45, और 9 रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहां से ए और बी के बीच की दूरी क्या है, 3 रूट 5। अब आप ज्ञात कर लीजिए बी और सी के बीच की दूरी, बी सी, वो भी दूरी सूत्र से, बी और सी। तो 3 माइनस 2 यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि -3 माइनस 7 का स्क्वायर। तो यहां से ये क्या हो जाएगा आपके पास में, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 -7 -10 का स्क्वायर 100। तो क्या हो जाएगा ये रूट 125। आगे बात। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 25 इंटू 5, और 25 बाहर आके क्या हो जाएगा 5। तो ये कितना आ जाएगा, 5 रूट 5, यानी बी और सी के बीच की दूरी क्या है, 5 रूट 5। आगे बात समझ। अब बात कर लेते हैं ए और सी, एसी। तो एसी क्या हो जाएगी, वही दूरी सूत्र से, x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि -3 माइनस 1 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये देख लीजिए, 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -3 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 चौक 16, 16 4 20, रूट 20। रूट 20 को मैं क्या 5 इंटू 4 यानी कि 2 रूट 5। कितना हो जाएगा, 2 रूट 5। आगे बात समझ। अब देखिए इसको दे दीजिए अब समीकरण 1, इसको दे दीजिए 2, इसको दे दीजिए 3। तो समीकरण 1 2 व 3 से क्या हो रहा है, ये जो BC है वो किसके योग के बराबर है, AB प्लस AC। BC बराबर है AB प्लस AC। आगे बात समझ। देखिए AB और AC को जोड़िए, 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 5 कितना हो गया, 5 रूट 5, जो कि किसके बराबर है, BC के बराबर है। आगे बात समझ। तो यहां से ये कंडीशन आ गई आपकी कि B और C के बीच की दूरी किसके बराबर है, AB और AC, यानी ये बिंदु किस प्रकार है, इस प्रकार है, B A और C, इस प्रकार है ये बिंदु। ये जो बिंदु B है वो यहां पे है, बिंदु C है वो यहां पे है, बिंदु A है जो यहां पे है। तो B और C के बीच की दूरी किसके बराबर है, BA यानी AB और AC के बराबर है। तो ये तीनों बिंदु क्या हो गए, संरेख हो गए। तो आप कह सकते हो अतः बिंदु A B तथा C जो कि हमने ये मान रखे क्या है, संरेख है। संरेख है यानी कि एक ही रेखा पर स्थित है। तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या, देखिए एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2 -5 और 2 -3 से समान दूरी पर है, स्थित है। आगे बात सुन। तो देखिए माना बिंदु A, उसको मान लीजिए A -2 -5 तथा B 2 -3 है। ये तो दो बिंदु है, इनको हमने A और B मान लिया। अब प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कि
एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ये आपकी निर्देशांक अक्ष हैं, ये आपकी होती है एक्स अक्ष, ये होती है आपकी वाई अक्ष, ये है आपका मूल बिंदु। आगे बात, तो मैंने आपको बताया था कि एक्स अक्ष के ऊपर आप कहीं पर भी बिंदु ले लीजिए, उसका वाई निर्देशांक क्या होगा? वाई निर्देशांक 0 होगा। एक्स अक्ष पर आप कहीं पर भी बिंदु ले लीजिए, वाई निर्देशांक हमेशा क्या होता है? 0 होता है। और वाई अक्ष पर आप कहीं पर भी, वाई अक्ष के ऊपर आप कहीं पर भी बिंदु लोगे तो वहां पर एक्स निर्देशांक क्या होगा? 0 होगा। हमें कहां पर ज्ञात करना है? एक्स अक्ष पर वह बिंदु, यानी कि एक्स अक्ष पर यहां पे। तो एक्स अक्ष के ऊपर आप कहीं पर भी बिंदु लोगे, वाई निर्देशांक तो उसका क्या होगा? 0 होगा। अब उसका एक्स निर्देशांक क्या होगा? ताकि वो इन दो बिंदुओं से क्या है? समान दूरी पर है। तो उसको हम मानेंगे कि उसका एक्स निर्देशांक क्या है? एक्स ही मान के चलेंगे। तो मान लेते हैं एक्स अक्ष पर कहीं पर भी वो बिंदु क्या है? x0। एक्स अक्ष पर जो बिंदु होगा वो क्या होगा? एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक क्या होगा? 0 होगा। और एक्स निर्देशांक मान लेते हैं क्या है? उसका x है। अब x का मान क्या आएगा वो यहां से हम कंडीशन से चेक करेंगे, क्योंकि ये बिंदु अब इससे और इससे क्या है? समान दूरी पर। ये कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से क्या है? समान दूरी पर। मान लेते हैं एक्स अक्ष पर वह बिंदु क्या है? x0। अब प्रश्न कह रहा है कि ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, तो अब यहां से आपका x का मान आ जाएगा। आगे बात समझना? तो देखिए, तो अब यहां पे लिखेंगे क्या? चूंकि x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, अतः माना x अक्ष पर वह बिंदु क्या है? P। मान लेते हैं वो बिंदु क्या है? P, जिसके निर्देशांक क्या होंगे? x0 है। बिंदु क्या है? P, जिसके निर्देशांक क्या होंगे? x0। अब प्रश्नानुसार ये बिंदु जो है वो इन दोनों बिंदुओं से क्या है? समान दूरी पर है। प्रश्नानुसार बिंदु P A तथा B से समान दूरी पर है। आगे बात, अब ये जो बिंदु है एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु होगा उसका वाई निर्देशांक 0 होगा, और एक्स निर्देशांक मान लेते हैं क्या है? एक्स है। अभी हमें ज्ञात नहीं है, तो वो बिंदु यहां से कंडीशन से ज्ञात करेंगे कि एक्स का मान आएगा क्या। आगे बात में, तो अब बिंदु P A तथा B से समान दूरी पर है। अब हम करेंगे क्या? P से A की दूरी ज्ञात करेंगे और P से B की दूरी ज्ञात करेंगे। यानी कि बिंदु P A तथा B से समान दूरी पर है, अर्थात PA बराबर है PB। यानी कि बिंदु P की A से दूरी क्या होगी? PA, और बिंदु P की B से दूरी क्या होगी? PB। और प्रश्न कह रहा है कि इस बिंदु से A और B की दूरी क्या है? समान है, PA बराबर PB। अब आपको ज्ञात करना है PA क्या है, PB क्या है। आगे बात समझ में, तो देखिए, देयर इंप्लाइज P और A के बीच की दूरी, यह है बिंदु आपका P और यह है बिंदु आपका A। तो P और A के बीच की दूरी सूत्र से, तो नाउ दूरी सूत्र से PA बराबर PA यानी P और A के बीच की दूरी, तो x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा? x2 का मान क्या है? x, इसमें से घटाएंगे क्या? माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 0 माइनस माइनस 5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 5 हो जाएगा, और 0 का तो कोई महत्व ही नहीं है, तो 5 का स्क्वायर। आगे बात समझ में, तथा PB यानी P और B के बीच की दूरी, ये P ये B, तो x2 माइनस x1 यानी x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 0 प्लस 3 क्या होता है? 3, तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। अतः PA बराबर PB, तो प्रश्न कह रहा है कि PA और PB बराबर है, तो यानी कि ये रहा PA ये रहा PB, यानी कि रूट ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर है रूट ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर। आगे बात सुन, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इधर क्या बचेगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से आपको क्या करना है, x का मान निकालना है, तो इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। तो इसका जब a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से इसका ये जो वर्ग खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर, इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 अब प्लस 9। अब देखिए इधर एक्स स्क्वायर इधर एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, सेम है, 4 से कैंसिल हो गया। आगे बात सुने, तो अब करना क्या, देखिए माइनस का 4x इधर लेके आ जाइए, तो माइनस का 4x इधर आके प्लस का हो जाएगा, इधर 4 पहले से पड़ा है तो 4x प्लस 4x बराबर 9 उधर पहले से पड़ा है, 25 को उधर भेज देंगे माइनस का 25, तो 4 कितना हो गया, 8x। हाँ 9 में से 25 घटाएंगे माइनस का 16, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 16 बटा 8, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। x का मान क्या आ गया, माइनस का 2। अतः x अक्ष पर वह बिंदु कौन सा है, -2 0। आगे बात समझ, अतः x अक्ष पर वह बिंदु क्या है, -2 0 है। यानी कि x अक्ष के ऊपर एक बिंदु कौन सा है, -2 0 है, जो इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। क्लियर है, तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12वां क्या, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दो बिंदुओं से समान दूरी पर, बिल्कुल सेम टू सेम है। अब हमें करना क्या है, y अक्ष पर x निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है, तो y अक्ष पर वह बिंदु कौन सा हो जाएगा, आप मानोगे 0y, कौन सा मान लोगे, 0y, क्योंकि y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है और y कुछ ना कुछ होगा जो कि हमें पता नहीं है अभी, तो उसको हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो y अक्ष पर वह बिंदु P कौन सा हो गया, 0y। अब जो दो बिंदु दे रखे हैं उनसे दूरी मान लेते, एक बिंदु A एक बिंदु B, तो P A ज्ञात कर लोगे दूरी सूत्र से और P B ज्ञात कर लोगे। सेम डिटो जो हमने क्वेश्चन किया 11वां वैसा का वैसा, केवल क्या हो जाएगा, यहां पर y अक्ष पर वह बिंदु क्या हो जाएगा, 0y। x अक्ष पर हमेशा y निर्देशांक 0 होता है, तो x अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा वो क्या होगा, x0, और y अक्ष पर जो भी बिंदु होगा वो क्या होगा, 0y। आगे बात में बस इतना सा फर्क है। तो ये क्वेश्चन आपको घर पे ही करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है कि यदि बिंदुओं 3K और K5 से बिंदु 0-2 की दूरियां बराबर है तो K का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, K का मान ज्ञात करना है। क्या कह रहा है प्रश्न कि ये जो दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं से इस बिंदु की दूरी बराबर है, यानी कि 3K इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी के क्या है, बराबर है। आगे बात सुन, तो आपको K का मान ज्ञात करना है। तो आंसर, माना बिंदु A 3K तथा B K5 है। आगे बात समझे। अब क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार बिंदु A, ये वाला बिंदु A तथा बिंदु B की बिंदु कौन सा, 0-2 से दूरी बराबर है। तो
इस 0, 2 बिंदु को क्या मान लेते हैं, माना P02 है। माना ये जो बिंदु है ना 02, इसको क्या मान लेते हैं, P। आगे बात समझ। नाउ अब आपको करना क्या है, सबसे पहले कह रहा है प्रश्न कि बिंदु A की बिंदु P से दूरी बराबर है और किसके, बिंदु B की बिंदु P से दूरी, यानी बिंदु A और P के बीच की दूरी बराबर है B और किसके, P के बीच की दूरी। आगे बात, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, कौन सी, AP। नाउ दूरी सूत्र से PA यानी कि P और A के बीच की दूरी, तो इसको आप पूरा लिख लीजिए, A 3K और B क्या है, K5। क्लियर। तो PA यानी कि बिंदु P और A के बीच की दूरी, दूरी सूत्र से। अब देखिए आप x2 माइनस x1 इसको लेके कर लीजिए या फिर इधर से कर लीजिए x2 माइनस x1, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आगे बात समझे, a माइनस बी का होल स्क्वायर करो चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर करो, दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सेम ही आएगा। आ रही ना बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे क्या वर्ग है तो माइनस को बाहर कॉमन ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का स्क्वायर होगा वापस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है ना ये चीज। तो x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि k माइनस 2 का स्क्वायर। आगे बात में, तो यहां से PA बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में, 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का स्क्वायर। अब ज्ञात कर लीजिए आप कौन सा, PB तथा PB यानी बिंदु P और B के बीच की दूरी, तो x2 माइनस x1 यानी कि k माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहां से PB बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में, k का स्क्वायर क्योंकि k माइनस 0 k का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार PA बराबर है PB, प्रश्नानुसार PA बराबर PB। तो PA का मान क्या है, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का स्क्वायर बराबर PB क्या है, रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का स्क्वायर बराबर k स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आगे बात में खोल दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 प्लस k स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4k प्लस 4 बराबर k स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहां से देखिए माइनस 4k को उधर भेज दीजिए या माइनस 4k को उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, प्लस का 4k बराबर इधर क्या बच गया 4। तो यहां से k बराबर क्या आ जाएगा 1। आगे बात समझ, तो k का मान क्या आ जाएगा, k बराबर 1। तो क्या पूछ रहा है प्रश्न, तो k का मान ज्ञात कीजिए, अतः k का मान 1 होगा। क्या होगा, k का मान 1 होगा। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक YouTube चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।